गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो सम रिएक्शन गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड एंड सम रिएक्शन गिवन ओनली बाय कीटोन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो ओनली एल्डिहाइड या कीटोन्स के बारे में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। टुडे वी आर डिस्कस सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, के जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, जो डिफरेंसेस होता है। मीन्स अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें एल्डिहाइड और कीटोन को लेबोरेटरी में, तो हम कौन कौन से टेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टेस्ट, परीक्षण। ठीक है, 3 पार्ट बना लो। सेकंड हमने लिखेंगे एल्डिहाइड, यहाँ लिख देंगे हम कीटोन। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टेस्ट हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला टेस्ट है हमारा टोलन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट यूज करेंगे। तो क्या बनता है, हमने आपको बताया, जस्टिफाई किया था सिल्वर मिरर, यानी कि रजत दर्पण, और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। सेकंड की हम बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, आपको यहाँ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, यहाँ आपको क्या होगा, कुछ फाउंड नहीं होगा। थर्ड हम बात करेंगे सिफ रिएजेंट, तो सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट यहाँ क्या मिलेगा आपको, पिंक कलर मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको रेड ब्राउन मिल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। या रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत सारे आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, इसके बेस भी 8 और 9 बता हमने आपसे डिस्कस किए थे। तो रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल फाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टेस्ट आप करेंगे ड्राई HCl प्लस अल्कोहल डालेंगे आप। ठीक है, ड्राई HCl गैस, और क्या डालेंगे आप, अल्कोहल डालेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, एसिटेल, क्या बन जाएगा आपका, कीटैल, जो आप एक प्रॉब्लमेटिक टिपिकल कंडीशन में बनता है। 6 हम बात करते हैं आपसे, क्या ले सकते हैं, NaOH प्लस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, या ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर जो आएगा आपको क्या जाएगा, वो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आप देख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सीधा रहेगा NaOH प्लस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन
तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड दे देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, और यहाँ पर ये क्या देगा, ये भी रेड कलर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस टेस्ट है आपके। ठीक है, आप चाहे तो नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से लिख सकते हैं, यहाँ पर रेड ब्राउन कलर आ जाएगा, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो ओनली एल्डिहाइड और ओनली कीटोन जो रिएक्शन हमने आपको लिखवाई है, उन्हें आप आइडेंटिफाइड टेस्ट के बेस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन लिखवाई या हाइड्रोजोनिक एसिड से लिखवाई, तो जो आपके क्या देते हैं, कीटोन से रिप्रेजेंटेड कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन हमने ऐसे लिखे जो ओनली कीटोन एल्डिहाइड दे रहे हैं, कुछ ऐसे जो कीटोन दे रहे हैं, कुछ कॉमन है, बट कंपाउंड क्या आपका डिफरेंट आता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। These are the difference between aldehyde and ketone। सिमिलरिटीज की बात करें तो सिमिलरिटीज भी दी हैं। similarities between aldehyde and ketone means aldehyde और ketone में क्या क्या हम सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट पॉइंट में लिख लो या ऐसे लिख लो, एल्डिहाइड एंड कीटोन both give, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं हम नाभिक स्नेही योगात्मक तथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, नाभिक स्नेही योग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रिएक्शन गिव। तो दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बोथ गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दोनों क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंटेड करते हैं। वी आर डिस्कस दीज टू टाइप रिएक्शन इन प्रीवियस वीडियोस, तो वहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या है, यहाँ पर सिमिलरिटीज है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में, कि इसमें यूजेस क्या क्या है, यूज इनके क्या क्या होता है, यूजेस के बारे में बात करते हैं आपसे। जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है और एसीटोन है, इनके यूजेस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपसे HCHO फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, फर्स्टली आपसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम HCHO का 40% विलियन फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में होता है। ठीक है, दूसरा HCHO का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है।
तीसरा हम बात करते हैं HCHO का उपयोग कृत्रिम रेजिन तथा बेकेलाइट प्लास्टिक होता है पॉलीमर बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं HCHO द्वारा मूत्र रोग की औषधि। ठीक है, मूत्र रोग की औषधि यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। पांचवा फैक्टर क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर जो है आ जाए क्वेश्चन आपका कि फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है, यूरोट्रोपिन किसके द्वारा बनाया जाता है, या फॉर्मूला वगैरह पूछ ले, कुछ भी आ जाए तो ये आपके लिए क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ HCHO के 6 मोलिक्यूल प्लस 4 NH3 अमोनिया से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा आपको हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्लस 6H2 आपको फाउंड हो जाएगी। क्या नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसको क्या कहा जाता है, यूरोट्रोपिन कहा जाता है, यूरोट्रोपिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना चाहें तो देख सकते हैं, NCH2 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 N, ये होगा आपका। फिर कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ जाएगा आपका CH2 N CH2 N CH2 N। तो दिस टाइप से क्या है इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, यूरोट्रोपिन की। क्या है आपकी दी दादी स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर और किसके बेस बनाई जाती है और किस क्या मेडिसिन का क्या नियम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज के बारे में, एसिटाल्डिहाइड के, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के बारे में आप बात करेंगे, एसिटाल्डिहाइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका भी यूज मैनी जो प्लेस है, बहुत सारे प्लेस में क्या होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का भी क्या होता है, यूज्ड होता है। ठीक है, तो पहला है CH3CHO का उपयोग रेजिन तथा डाई बनाने में होता है। होता है रेजिन बनाया जाता है और डाई बनाया जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नाक जो बंद हो जाएगा, बंद नाक को खोलने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, थर्ड हम बात कर सकते हैं CH3CHO का उपयोग जो शीशा होता है, कांच पर कवरिंग सिल्वरिंग करने में होता है। ठीक है, चौथा CH3 द्वारा पैराल्डिहाइड नामक औषधि बनाई जाती है। ठीक है,
क्या बनाई जाती है आपकी पैराल्डिहाइड। इसका जो कहाँ यूज होती है, जिसका उपयोग मृदु निंद्राकारी के रूप में होता है। मृदु निंद्राकारी के रूप में होता है। देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल इसके इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एक दूसरे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अटैच होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, CH3CHO बना लेते हैं। या हम लिख सकते हैं OCH OCH CH OCH CH3 CH3 इस टाइप से क्या बनाते हैं, पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड का क्या कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन वाले सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसके फ्लोट ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसीटोन के बारे में। तो कीटोन है, प्रोपेनोन है, एसीटोन। एसीटोन के बारे में हम क्या करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कहाँ का यूज होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, ये पहला जो है विलायक के रूप में यूज होता है। ठीक है, दूसरा औषधि तथा उपयोगी यौगिक बनाने में। औषधि और क्या बनाई जाती है, इससे बहुत सारे आपके उपयोगी यौगिकों का क्या किया जाता है, निर्माण इससे किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सल्फोनल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरिटोन, आयोडोफॉर्म। ये सारे क्या है आपके बहुत ही क्या है हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा हम देख सकते हैं जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में इसका क्या होता है, इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम नंबर 4 संश्लेषित रबर के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। तो क्या आपका एसीटोन के क्या है यहाँ पर यूज है, इसके थोड़ा ले लीजिए आप फटाफट। चलिए अब एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। आपकी जो एक रिएक्शन है वो बीच में रह गई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन होती है, वो रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो नोट में आप नीचे देख सकते हैं टिशिनको अभिक्रिया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिशिनको अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त आपका एल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड। क्या है आपका एल्यूमिनियम एथोक्साइड। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, एस्टर। क्या बनाता है, एस्टर बना लेता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज टिशिनको रिएक्शन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO रिएक्ट करेंगे AlOC2H5 का होल थ्राइस की प्रेजेंस में।
then it is converted into carboxylic acid and alcohol. तो CH3 COOH प्लस C2H5OH में क्या कन्वर्ट होंगे. देन फिर क्या करेंगे, ये -H2 रिमूव करेंगे, जैसे OH और H रिमूव हो जाएगा, OHH रिमूव हो जाएगा और एस्टर फॉर्म हो जाएगा. क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5. क्या है, एथिल एसीटेट. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका.